Tomorrow, we will be meeting in the format of the SCO, whose primary mandate is to combat terrorism, separatism and extremism. This is a shared concern and India hopes that zero tolerance for terrorism will be strongly upheld. बीजिंग में मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ बिल्कुल भी समझौता न करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इससे कुछ घंटे पहले ही उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों में हालिया प्रगति के बारे में भी जानकारी दी थी। जयशंकर ने शी जिनपिंग से SCO सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत चीन के साथ अपने संबंधों में नेताओं के मार्गदर्शन को बेहद महत्वपूर्ण मानता है। जब वे तियानजिन में SCO की बैठक को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा कि यह हमला जानबूझकर घाटी की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने और धार्मिक तनाव को फैलाने के लिए किया गया था। जयशंकर ने कहा कि SCO का गठन आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद इन तीनों ही बुराइयों के लिए लड़ने के लिए किया गया है। इसलिए अगर SCO अपने मूल उद्देश्यों के प्रति ईमानदार रहना चाहता है तो उसे आतंकवाद के खिलाफ सख्त होना होगा और स्पष्ट रुख अपनाना होगा। उन्होंने बताया कि इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी सख्त शब्दों में निंदा की और इसके जिम्मेदारों को न्याय दिलाने की बात भी कही है। भारत ने हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्रों में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। यह कार्रवाई 4 दिन तक चली, जिसके बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनी। जयशंकर का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत ने SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान द्वारा पहलगाम हमले के जिक्र पर आपत्ति जताने के कारण साझा घोषणा पत्र को समर्थन नहीं दिया था। भारत की नाराजगी इस बात को लेकर भी रही कि चीन ने कई बार UNSC में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों पर प्रतिबंध की कोशिशों को भी रोका। जयशंकर ने अफगानिस्तान की स्थिति का भी जिक्र किया और SCO सदस्य देशों से अफगान नागरिकों के लिए विकास सहायता बढ़ाने की अपील भी की। Tomorrow, we will be meeting in the format of the SCO, whose primary mandate is to combat terrorism, separatism and extremism. This is a shared concern and India hopes that zero tolerance for terrorism will be strongly upheld. Excellency, as Foreign Minister, you have been long responsible for our overall bilateral relations. I am happy today to have this in-depth discussion on the state of our ties in an era of profound change. I look forward to a constructive and forward-looking exchange of views. Thank you. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।